सोचिए कि आपके सामने एक ऐसा कंप्यूटर पड़ा है जो कि एक छोटा सा डब्बा है। अब इस छोटे से डब्बे के अंदर एप्पल ने एक ऐसी चीज डाल दी है जो कि एआई से रिलेटेड जितने भी काम उसको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है, जिसका एप्पल जो है वो दावा कर रहा है। 25 अगस्त 2026 में एप्पल ने एक मैक मिनी नाम से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसमें दो ऑप्शन के साथ ये प्रोडक्ट आता है। जिस प्रोडक्ट का नाम है मैक मिनी, जिसमें दो ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन का नाम है M6 और दूसरे का नाम है M5 Pro। अब एप्पल का ये कहना है कि ये इसके अंदर जो सीपीयू है, जो जीपीयू है, जो स्टोरेज है और जो एआई से रिलेटेड इसकी पावर है, वो पिछली जो जनरेशन थी M4 जनरेशन थी उससे बहुत ज्यादा है। इसमें कितनी ज्यादा है कि इसकी जो सीपीयू है इसका 40 गुना पिछली जनरेशन से ज्यादा तेज है। सीपीयू हमें पता है कि जो भी कैलकुलेशन करना, मतलब कोई भी काम करना, उसको तेज करता है। इसका जो जीपीयू है वो पिछली 4 जनरेशन से 2 गुना ज्यादा तेज है। हमें पता है ग्राफिक्स से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो जीपीयू के हैं। तीसरा, इसकी जो स्टोरेज है वो 2 गुना ज्यादा है, यानी कि मेमोरी। और चौथा, इसकी जो एआई से रिलेटेड जो काम ये करता है वो ये 4 गुना ज्यादा तेज का। कोई आम इंसान इसको इस्तेमाल करना चाहे तो वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी के जितने भी काम है इसके ऊपर कर सकता है, जो कि ज्यादा स्पीड से होंगे। कोई तालिब इल्म है, यानी कि कोई स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई भी काम करना हो तो इसके ऊपर कर सकता है, वो भी ज्यादा स्पीड से होगा। कोई कंटेंट क्रिएटर है, जैसे कोई यूट्यूबर है, तो वो अपनी वीडियो को एडिट करता है तो वो ज्यादा तेजी से इसके ऊपर होंगे। और कोई फॉर एग्जांपल डेवलपर है, एआई के रिलेटेड चीजें बनाता है, तो वो भी इसके ऊपर अच्छी तरह से। अब एप्पल ने इसमें क्या किया है कि वो जिससे वो इस चीज का दावा कर रहा है कि ये 4 गुना ज्यादा तेज। तो इसमें जो सीपीयू है वो है कोर सीपीयू 12, इसमें जो जीपीयू है वो है कोर जीपीयू 12। अब इस जीपीयू की जो कोर है इसमें फर्दर न्यूरल एक्सेलरेटर भी मौजूद है और इसमें 16 डुअल कोर के साथ न्यूरल इंजन भी आते हैं। तो इस वजह से ये जो है 4 गुना ज्यादा तेज है। तो क्या ये सिर्फ बेंचमार्क में ही इनका रिजल्ट है या फिर हम इसको प्रैक्टिकली यूज करें तो भी इसका उतना ही अफेक्ट आता है। अब एप्पल ने जो अपना टेस्ट किया है, जिसमें इनका जो मैक मिनी है, जिसमें इनका जो M6 जनरेशन है, वो M1 के मुकाबले में LM स्टूडियो के अंदर LM प्रॉम्प्ट प्रोसेसिंग जो होती है उसमें 13.5 गुना ज्यादा तेज है। जबकि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट की जो कैलकुलेशन होती है उसमें ये M1 से तकरीबन 2.3 गुना ज्यादा तेज है। और अगर गेम्स की बात करें तो गेमिंग में ये साइबरपंक 2077 की रेट रेसिंग परफॉर्मेंस में M4 के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा तेज है। तो ये सिर्फ कोई ऑफिस वर्क के लिए नहीं है कि जहां पर एम्प्लॉयज को ये एक हैवी चीज चाहिए। ये आज के दौर के मुताबिक जो एआई है, एआई से रिलेटेड काम है, पूरे के पूरे एआई के जो सिस्टम है इसके ऊपर रन हो सकते हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं, एजेंट्स रन होते हैं, या जो भी हमारा क्लाउड में हमने चीजें भेजनी होती है, एक्सेट्रा सारी चीजें। इवन के जो गेमर्स हैं, गेमर्स के लिए और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, सब के लिए ये जो है बेस्ट है। अब इसमें जो इशू है वो ये है कि इसकी प्राइस काफी ये एक्सपेंसिव है। जैसा कि यहाँ पर अगर आप आ जाए, जो M6 की जो चिप है, ठीक है, इसकी जो प्राइस है वो है $900। जो M5 की प्रो चिप है इसकी प्राइस है $1700। उसके बाद तो हमारे पास जो मेमोरी है वो आती है 16 GB इसके साथ फ्री है। अगर आपने 24 GB लेनी है वो आपको $200 एक्स्ट्रा देने। अगर आप 32 GB लेना चाहते हैं तो आपको $400 एक्स्ट्रा देने। और अगर आप 48 GB या 64 GB लेना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी प्राइसेस, प्राइसिंग एंड चेंजेस, यानी कि आपके पास प्राइस और अपडेटेड प्राइस आएगी। जैसे कि ये $2300 की है, ये कोर वगैरह सारी डिटेल लिखी हुई है इनकी। फिर नीचे आ जाए, स्टोरेज है 256 GB ये फ्री दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको 512 GB चाहिए तो $200 एक्स्ट्रा देना। और अगर 1 TB चाहिए आपको तो $500, TB के लिए $1000, 8 TB के लिए और 8 TB के लिए क्लिक करेंगे तो आपके पास अपडेटेड प्राइस इनकी आ जाएगी कितनी है। फिर नीचे आ जाए तो इनका जो इथरनेट है वो 2.5 GB का जो इथरनेट है वो फ्री है। लेकिन अगर आप 10 का लेना चाहते हैं, 10 GB का, तो $100 एक्स्ट्रा देने। और यहाँ पे हमारे पास नीचे पेमेंट की डिटेल्स आ जाती हैं, सारी चीजें। तो यहाँ से आप इनको बाय कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर ये इनकी पिक्चर्स वगैरह इन्होंने शो की हुई है, आप ये देख सकते हैं। ये पोर्ट्स वगैरह बनी हुई है जो हमने अटैच करना है इसको। ये जैसे कि कोई कंटेंट क्रिएटर अपनी वीडियो एडिट कर रहा है तो क्या होता है कि जैसे कि नॉर्मल है, जिसमें लैपटॉप के ऊपर वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो क्या होगा कि लैपटॉप बहुत ज्यादा हीट अप हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और लैग सा होना शुरू हो जाएगा और अपने आप ही बंद हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। इसकी वजह इसका क्या होगा कि इसके अंदर जो सीपीयू है उसके ऊपर इतना लोड ही नहीं आएगा। तो इसके अंदर जीपीयू है वो भी तेज है, स्टोरेज भी इसके अंदर अपनी है, मेमोरी है और एआई से रिलेटेड काम के लिए भी इसके अंदर चिप मौजूद है एआई के लिए। तो वो हीट ही नहीं होगा, ना लैग करेगा, ना बंद होगा, स्पीड भी ज्यादा तेज होगा। ये फर्क है बस। अब ये एप्पल का जो छोटा कंप्यूटर है, यानी कि इसके अंदर कितनी ज्यादा चीजें मौजूद हैं, जिसको हम कहते हैं एक कॉम्पैक्ट कंप्यूटर है।
यानी कि चीजें आपस में दबाई हुई है, ये छोटा साइज है जिनका। अभी प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है, यानी कि 25 अगस्त को ये प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल हो गया था। आप वेबसाइट से जाके बाय कर सकते। और इसकी डिलीवरी आपको कब मिलेगी? वो मिलेगी आपको 22 सितंबर को 2026 में ही, और स्टोर पे भी अवेलेबल हो जाएगा 22 सितंबर को 2026 को। अब ये एप्पल का जो प्रोडक्ट है, ये मिनी कंप्यूटर, ये स्मॉल कंप्यूटर, छोटा सा डब्बा जो है, ये साइज में बहुत छोटा है, लेकिन इसका जो काम है, जो मेनली आज के दौर का जो जरूरत भी है, एआई से रिलेटेड जो भी हमारे काम वगैरह है, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा बेस्ट है। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज इसको इस्तेमाल कर सकती। और यही एप्पल का नया मैक मिनी M6 है। भाई नीचे मुझे कमेंट करें, कोई भी आपकी कंफ्यूजन है तो मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा।